नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वॉइस बुक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नो एक रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन बाय शाह बुक के बारे में। नीतीश एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था। सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी में उलझा हुआ, वही रूटीन, वही शिकायतें और वही अधूरे सपने। वो अक्सर सोचता, काश मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होता, लेकिन हर बार इस ख्याल को झटक कर वो यही सोचता, मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन उसने अपने छोटे भाई रोहन को देखा, जो हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहता था। रोहन ने अपने स्टार्टअप में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। नीतीश को थोड़ा जलन महसूस हुआ। उसने कैजुअली पूछा, यार रोहन, तू इतना फोकस्ड कैसे रहता है? मैं तो 2 दिन से ज्यादा किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। रोहन ने मुस्कुराते हुए एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई, जिसका नाम था नो एक रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन, द मिसिंग पीस इन द सक्सेस पजल। नीतीश ने किताब उलट पलट कर देखा और कहा, यार ये सेल्फ हेल्प वाली किताबें मेरे बस की नहीं, पढ़कर कुछ समझ नहीं आता। रोहन ने कहा, बस एक बार पढ़ ले, सिर्फ पहला चैप्टर। अगर बोरिंग लगे तो बंद कर देना। लेकिन यकीन मान, ये किताब मेरी लाइफ बदल चुकी है। हो सकता है तेरी भी बदल जाए। नीतीश ने किताब ले तो ली, लेकिन उसे सीरियसली लेने का इरादा नहीं था। फिर भी उस रात सोने से पहले क्यूरियोसिटी के मारे उसने पहला पन्ना पलटा। किताब की एक लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया, डिसिप्लिन इज द ग्लू दैट होल्ड्स द पीसेस ऑफ द सक्सेस पजल टुगेदर। नीतीश को लगा, यार बात तो सही है। मैं हर बार कुछ शुरू करता हूं, लेकिन बीच में छोड़ देता हूं। शायद इसलिए मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब ने सिंपल और पावरफुल तरीके से समझाया कि डिसिप्लिन के बिना गोल्स और हार्ड वर्क अधूरे रह जाते हैं। डिसिप्लिन वो ग्लू है जो हर प्रयास को जोड़कर रखता है। इसके बिना सभी कोशिशें बिखर जाती हैं। नीतीश ने अपने बारे में सोचा। उसने हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश की थी और हर बार असफल हुआ था। उसे लगा, शायद मुझे भी डिसिप्लिन की जरूरत है। किताब ने उसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए, जैसे स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। उसने एक छोटा सा गोल सेट किया, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना। ये गोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन नीतीश के लिए ये एक शुरुआत थी। अगले दिन जब अलार्म बजा, तो उसका मन हुआ कि आज छोड़ देता हूं। लेकिन तभी उसे किताब की लाइन याद आई। मजबूरी में ही सही, उसने खुद को बिस्तर से खींचा और मेडिटेशन के लिए बैठ गया। शुरुआत में ये मुश्किल लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला हफ्ता पूरा किया, उसे एक छोटी सी अचीवमेंट महसूस हुई। ये छोटी छोटी जीतें उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। धीरे धीरे नीतीश ने देखा कि उसकी आदतें बदलने लगी थी। उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये न सिर्फ आपकी कोशिशों को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि आपकी सोच और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। अगर आपको हमारी इस फ्री समरी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी कहानियां ला सकें। नीतीश की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। उसने अपनी जर्नी को जारी रखा, छोटे छोटे गोल्स सेट किए और उन्हें पूरा करते हुए अपने बड़े सपनों की तरफ बढ़ने लगा। आखिर में नीतीश ने यह समझ लिया कि सफलता का असली मंत्र है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और क्लियर गोल्स। और यही वो सीख है जो ये किताब हमें देती है। नीतीश की यह जर्नी सिर्फ एक किताब पढ़ने तक सीमित नहीं रही। उसने महसूस किया कि सफलता का रास्ता लंबा है, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे प्रयास उसे उस मंजिल के करीब ले जा रहे थे। उसने अब सिर्फ मेडिटेशन तक खुद को सीमित नहीं रखा। किताब ने उसे सिखाया था कि जीवन में हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर हो या फिर निजी विकास। किताब का अगला चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग पर आधारित था। इसमें सिखाया गया था कि सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफी नहीं है।
अगर आपकी मंजिल स्पष्ट नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये लाइन पढ़कर नीतीश ने अपनी आदतों और अपने डेली रूटीन पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसके पास स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव था। उसने किताब में बताए गए स्मार्ट गोल्स का फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया। स्मार्ट का मतलब था स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। मेजरेबल, यह मापा जा सके कि आपने कितना हासिल किया। अचीवेबल, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। रेलेवेंट, आपकी प्राथमिकताओं और जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप। टाइम बाउंड, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। नीतीश ने अपने लक्ष्य 3 श्रेणियों में बांट दिए: व्यक्तिगत, पेशेवर और स्वास्थ्य। उसने खुद से वादा किया कि हर महीने की आखिरी तारीख तक वह एक किताब पढ़ेगा। फिर उसने अपने करियर पर फोकस किया। उसके मन में हमेशा से एक साइड हसल शुरू करने का ख्याल था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया था। इस बार उसने तय किया कि वो बिना सोचे समझे समय बर्बाद करने की बजाय एक ठोस प्लान बनाएगा। उसने हर हफ्ते अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए 5 घंटे अलग रखे, चाहे वह कोई नई चीज सीखना हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। उसके हेल्थ गोल्स में सबसे पहले अपनी डाइट और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शामिल था। उसने खुद को जिम जाने या भारी एक्सरसाइज करने का दबाव नहीं डाला। उसने एक छोटा कदम उठाया, हर दिन 20 मिनट की वॉक। धीरे धीरे उसकी आदतें उसके रूटीन का हिस्सा बन गई। अब उसे चीजें मुश्किल नहीं लग रही थी। वो कहावत रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि इस पूरी यात्रा के दौरान कई बार उसने ठोकर खाई। कुछ दिन ऐसे भी आए जब वह अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन किताब ने उसे एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था: डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। इसका मतलब था कि सेटबैक्स के बावजूद आपको वापस उठकर अपनी जर्नी जारी रखनी चाहिए। एक दिन जब नीतीश ने अपनी पिछली जर्नी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो पहले से कितना बदल चुका है। अब वो हर दिन सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करता था। उसके पास एक उद्देश्य था, एक दिशा थी। जब उसने रोहन से अपनी प्रगति के बारे में बात की तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यही तो असली खेल है। जब तू खुद अपनी प्रगति को देखेगा और महसूस करेगा, तभी तुझे समझ आएगा कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितने जरूरी है। बस याद रख, यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। अब नीतीश की जिंदगी का हर दिन एक छोटे कदम की तरह था, जो उसे उसकी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी हार नहीं मानेगा। तो दोस्तों, यही सच्चाई है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाएं और कंसिस्टेंसी को अपने साथ बनाए रखें। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नीतीश ने अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। उसने सोचा कि वह हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी नई स्किल पर काम करेगा, चाहे वह कोडिंग हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहले नीतीश हमेशा सोचता था कि उसे एक दिन में 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि छोटे छोटे प्रयास भी बेहद इंपैक्टफुल हो सकते हैं अगर उन्हें कंसिस्टेंटली किया जाए। किताब में कंसिस्टेंसी पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी: इट्स ओके टू फेल ओकेजनली, बट नेवर लेट अ बैड डे टर्न इनटू अ बैड हैबिट। यह लाइन नीतीश के दिल को छू गई। उसने खुद से वादा किया कि वह इंसान है और कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब वह अपने गोल्स को मिस कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह हार मान ले। उसने ठान लिया कि अगले दिन से फिर से शुरुआत करेगा और ध्यान रखेगा कि एक गलती उसकी आदत में न बदल जाए। कंसिस्टेंसी की इस नई समझ के साथ नीतीश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। अब वह हर सुबह उठकर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करता। उसने सोशल मीडिया का उपयोग कम कर दिया, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश की
और खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को एक नोटबुक में लिखने की आदत डाली। वह लिखता, आज मैंने 15 मिनट कोडिंग की या आज मैंने हेल्दी खाना खाया। इन छोटे छोटे कदमों ने उसे मोटिवेटेड रखा और उसे यह याद दिलाया कि कंसिस्टेंसी की असली ताकत क्या होती है। किताब में एक और कहानी दी गई थी जिसने नीतीश को डीपली प्रैक्टिकल बना दिया। उसने खुद से गोल्स बनाए और उन्हें टाइमलाइन में बांटा। 6 महीने में एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू करना जिसमें हर हफ्ते 5 घंटे का निवेश होगा। 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना जिसके लिए वह हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करेगा और प्रोसेस्ड फूड कम करेगा। नीतीश को पहली बार महसूस हुआ कि उसके गोल्स अब स्पष्ट हो गए हैं। उसे यह समझ आ गया कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। किताब ने गोल सेटिंग के साथ साथ प्राथमिकता तय करने की महत्ता पर भी जोर दिया। इसमें लिखा था, Not all tasks are created equal. Prioritization is the art of focusing on what truly matters. किताब में आइजनहावर मैट्रिक्स नाम का एक प्रैक्टिकल टूल बताया गया जिसने नीतीश की सोच को बदल दिया। यह टूल टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। 1 अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इन्हें तुरंत करना चाहिए। 2 इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इन्हें प्लान करना चाहिए। 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इन्हें डेलीगेट करना चाहिए। 4 नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नीतीश ने अपनी डेली टास्क्स को इस मैट्रिक्स में डालना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी में एक प्रोजेक्ट डेडलाइन थी जिस पर उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया था। उसने तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर बनाने के लिए एक और हैबिट अपनाई, हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्रायोरिटीज तय करना। उसने अपनी नोटबुक को 3 सेक्शंस में बांटा, मस्ट डू, शुड डू, कुड डू। उसने तय किया कि सबसे पहले वह मस्ट डू वाले टास्क्स खत्म करेगा। इस नई आदत ने नीतीश को बहुत एम्पावर्ड महसूस कराया। अब उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और वह डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने गोल्स पर बेहतर तरीके से फोकस करने लगा था। किताब में एक और महत्वपूर्ण लेसन था, Learn to say no to things that don't align with your goals. नीतीश को याद आया कि वह अक्सर दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर देता था या ऐसी गैदरिंग्स में चला जाता था जो उसकी प्रायोरिटीज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। उसने अब ठान लिया कि वह उन चीजों को पोलाइटली मना करेगा जो उसके गोल्स के रास्ते में आती है। किताब में प्रैक्टिकल टिप्स के साथ साथ प्रेरणादायक कहानियां भी थी। इनमें से एक कहानी एक युवा एंटरप्रेन्योर की थी जिसने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए हर दिन 3 मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने विचलन को नजरअंदाज किया और हर दिन एक कदम अपने सपनों के करीब बढ़ा। कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी को मल्टीमिलियन डॉलर बिजनेस में बदल दिया। नीतीश ने महसूस किया कि अगर वह भी अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करके कंसिस्टेंटली उन पर काम करे तो वह भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। नीतीश अब हर दिन अपने गोल्स की ओर छोटे छोटे कदम उठा रहा था। उसने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ साथ गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ गई है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्यों के साथ और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना असली गेम चेंजर है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रायोरिटाइजेशन के साथ मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। उस रात नीतीश ने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन ने ही उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। Resilience is not about avoiding failures, but about bouncing back stronger after every setback. उसने खुद से कहा, यार, सेटबैक्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। अब नीतीश के जीवन का हर दिन बदलाव और विकास का प्रतीक बन गया। उसने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस के साथ अपने जीवन को नई दिशा दे दी थी। वह जानता था कि यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि हर सेटबैक को एक नए कमबैक में बदल देगा। नीतीश ने किताब के अगले अध्याय में पढ़ा कि रेजिलियंस और डिसिप्लिन के साथ सही माइंडसेट बनाना कितना जरूरी है।
इसमें लिखा था, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। इफ यू बिलीव यू कैन ग्रो, नो सेटबैक कैन स्टॉप यू। यह पढ़कर नीतीश को महसूस हुआ कि उसे अपने विचारों को सकारात्मक और ग्रोथ ओरिएंटेड रखना होगा। उसने किताब में बताए गए एक और टूल को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। किताब ने समझाया कि अफर्मेशंस के जरिए इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे सकता है। नीतीश ने सोचा कि क्यों न हर सुबह अफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। उसने एक छोटी सी लिस्ट बनाई। 1, मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब पहुंच रहा हूं। 2, मैं सेटबैक्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता हूं। 3, मैं डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कैपेबल हूं। हर सुबह उठकर नीतीश अपनी नोटबुक में अफर्मेशंस लिखता और उन्हें जोर से बोलता। उसने महसूस किया कि यह छोटी सी आदत उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही थी। उसने इसके साथ विजुअलाइजेशन को भी आजमाने का सोचा। किताब में लिखा था कि जब आप अपनी सफलता को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उस सफलता की ओर काम करने के लिए और प्रेरित हो जाता है। नीतीश ने हर रात 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर अपने गोल्स को विजुअलाइज करना शुरू किया। उसने खुद को उस फ्रीलांस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए देखा। उसने अपने मन में उस खुशी और गर्व को महसूस किया जब वह अपने हेल्थ गोल को हासिल कर लेगा। ये प्रैक्टिसेस उसकी सोच को सकारात्मक रखने में मदद कर रही थी। लेकिन जैसा कि किताब में कहा गया था, प्रोग्रेस इज नॉट लिनियर। चैलेंजेस विल ऑलवेज टेस्ट योर डिटर्मिनेशन। एक दिन नीतीश के ऑफिस में एक बड़ा सेटबैक आ गया। उसका टीम प्रोजेक्ट क्लाइंट की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। नीतीश को गुस्सा और निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने किताब की बात को याद किया, एवरी सेटबैक इज अ चांस टू रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। उसने अपनी टीम को डिमोटिवेट होने से बचाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, हमने गलतियां की, लेकिन हम इन्हें सुधार सकते हैं। हमें पता लगाना होगा कि कहां चूक हुई और उसे कैसे ठीक किया जाए। उस मीटिंग में नीतीश और उसकी टीम ने प्रोजेक्ट का थॉरो एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि कम्युनिकेशन की कमी और डेडलाइंस का सही से पालन न करना मुख्य कारण थे। नीतीश ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बेहतर वर्कफ्लो बनाया और सुनिश्चित किया कि अगली बार ऐसी गलतियां न हों। इस सेटबैक से सीखने के बाद नीतीश ने किताब में रेजिलियंस के बारे में एक और बात पढ़ी। रेजिलियंस इज नॉट जस्ट अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस बट ऑल्सो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वंस। उसने प्रोएक्टिव बनने का फैसला किया। उसने अपने दिन का एक छोटा हिस्सा पोटेंशियल चैलेंजेस पर सोचने और उनके सॉल्यूशंस तैयार करने में लगाना शुरू किया। किताब ने नीतीश को यह भी सिखाया कि अकेले सारी चीजें करना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा था, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मेक्स यू रेसिलिएंट एंड कीप्स यू ग्राउंडेड। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त और परिवार हमेशा उसके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम थे। उसने इस पर काम किया कि वह उनसे जुड़ा रहे और अपने संघर्षों को उनके साथ साझा करे। एक दिन जब वह अपनी मुश्किलों के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन से बात कर रहा था, तो रोहन ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसने उसे और इंस्पायर किया। रोहन ने कहा, नीतीश, तुमने जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डेवलप किया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सेटबैक्स आते हैं, लेकिन तुम उनसे हार मानने वालों में से नहीं हो। बस अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो। इन शब्दों ने नीतीश को याद दिलाया कि उसकी जर्नी सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस के बारे में है जो उसे हर दिन एक बेहतर इंसान बना रही है। उसने खुद से कहा, सक्सेस का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते का आनंद लेना भी है। धीरे धीरे नीतीश ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, काम और फोकस्ड हो गया था। उसने अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था और अपने हेल्थ गोल्स की दिशा में भी लगातार प्रगति कर रहा था। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी विक्ट्रीज उसे बड़ी जीतों के करीब ला रही थी। किताब का अगला अध्याय सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के बारे में था। इसमें लिखा था कि अक्सर लोग शुरुआती उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मोटिवेशन खत्म होने लगता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने 3 मुख्य प्रिंसिपल्स दिए। 1. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। 2. रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर व्हाई।
3. सराउंड योरसेल्फ विद इंस्पायरिंग पीपल। नीतीश ने इन प्रिंसिपल्स को अपनाने का निर्णय लिया। उसने छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना शुरू किया। जब उसने 2 किलो वजन घटाया तो उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी इस सफलता को सेलिब्रेट किया। जब उसने कोडिंग के एक कठिन मॉड्यूल को पूरा किया तो उसने खुद को एक नई किताब गिफ्ट की। अपना वाय याद रखने के लिए उसने अपने गोल्स को एक विजन बोर्ड पर लिखा और उसे अपने डेस्क के सामने लगाया। हर दिन वह उन्हें देखकर खुद को याद दिलाता कि वह क्यों मेहनत कर रहा है। और सबसे अहम बात, उसने अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का एक नेटवर्क बनाया। उसने उन दोस्तों से मिलना कम कर दिया जो उसकी एनर्जी ड्रेन करते थे और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे मोटिवेट करते थे। अब नीतीश की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रायोरिटाइजेशन, रेजिलियंस और मोटिवेशन के साथ एक नई जर्नी शुरू की थी। उसकी सोच, आदतें और अप्रोच सब कुछ बदल गया था। लेकिन उसने महसूस किया कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसने अपनी नोटबुक में आखिरी बात लिखी, Every day is a new chance to grow, to learn, and to move closer to my dreams. I am not perfect, but I am improving. And that's what matters the most. नीतीश को अब पता था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, वह उसे फेस करने के लिए तैयार है। उसका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन हर दिन उसे एक बेहतर वर्जन में बदल रहा था। उसने किताब का आखिरी पन्ना बंद करते हुए कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए जुड़े रहें।